बायोकेमिक एंड होम्यो ट्रीटमेंट। मैं हूं डॉक्टर इसार अहमद राना। हमारा आज का जो टॉपिक है ख़वातीन और मर्दों के लिए यकसा है। अगर आपका दिल काम करने में नहीं लगता, आपके जॉइंट्स के अंदर पेन रहती है, आपको हेडेक रहता है, आप परेशान रहते हैं, आप में खुद एतमादी ख़त्म होती जा रही है, आप में लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, आप स्ट्रेस का शिकार हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहना शुरू हो गया है, ये तमाम अलामात जो है ये जिनसिंग वीकनेस की वजह से हैं। जिनसिंग वीकनेस इंसानी जिस्म के अंदर ये जो मैंने अलामात बताई हैं ये अलामात पैदा करती हैं, लिहाजा इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो लोग बे औलादी का शिकार हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, इम्पोर्टेंसी, स्टेरिलिटी, ये जो चीज़ें हैं, बांझपन जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी जिनसिंग वीकनेस की वजह से पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डिसएबिलिटी, अगर आपके अंदर सेक्स करने की जो पावर है वो ख़त्म हो गई है तो आप समझे कि आप शदीद किस्म की जिनसिंग वीकनेस के शिकार हैं। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के हवाले से अगर सोचें कि न्यूट्रिशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करके इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। देखिए, मामूली चीज़ है जिसको शकरकंदी कहा जाता है। शकरकंदी बेहतरीन चीज़ है जिनसिंग वीकनेस के लिए। जिन लोगों को जिनसिंग वीकनेस का मसला है वो रूटीन के अंदर शकरकंदी का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है। इसके अलावा जो संगारा जिसको हम बोलते हैं, संगारा जो एक पानी के अंदर पैदा होने वाला फल है, ये बेहतरीन चीज़ है। इसको बॉयल करके आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है इम्पोर्टेंसी के लिए, स्टीरिलिटी के लिए। जितने भी मसाइल हैं जिनसिंग के हवाले से, जिनसिंग वीकनेस के हवाले से, ये दोनों चीज़ें इसको कवर करने में मावन और मददगार साबित होती है। इसके अलावा कैरेट है, गाजरों का जूस निकाल के इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन है। इसके अलावा जो डेट्स हैं, खजूरें हैं, इनको दूध के अंदर ग्राइंड करके आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है। आप कुदरती तौर पर ग़िज़ा के ज़रिए भी इस मसले का हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मौजूदा दौर के अंदर जो हमारी खुराकें हैं, ये डाइट है, उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप आ जाएंगे नेचुरल ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। इसके लिए हम वैसे रूटीन के अंदर सीमन एनालिसिस भी करवा सकते हैं ताकि पता चले कि जो हमारे जिनसिंग या हमारे सेल हैं स्पेसिमन के, उसमें कितने हैं, स्लगश कितने हैं, डेड मोटाइल कितने हैं, ये तमाम डिटेल भी आप हासिल करके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसका जो करीबी ताल्लुक है वो बांझपन से बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंसी, नामर्दी का, स्टीरिलिटी का, बांझपन का, ये सारी चीज़ें आपस के अंदर इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ों का अगर आप हल करते हैं तो इन सारी चीज़ों पर आप कंट्रोल कर पाएंगे और अपना इलाज मुकम्मल तौर पे करवा पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सपीरियंस में भी बेशुमार ऐसे केसेस थे कि जिनमें इम्पोर्टेंसी या स्टेरिलिटी, बांझपन वगैरह का मसला था, जिनसिंग वीकनेस थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्सेज हम शुरू करवाते हैं पेशेंट को, शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारा काम है शिफा के लिए कोशिश करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना। शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, हम अल्लाह की तौफीक से कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला शिफा देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अहम मसला है कि किसी चीज़ पे अगर आपकी रिसर्च है, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ पे बेस करती है, उसके बाद आप उसका इलाज बेहतरीन कर सकते हैं। नेचुरल ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर जो इसकी मेडिसिन है, सेलेनियम बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है, एग्नस कास्टस है, ये दोनों मेडिसिन बड़ी बेहतरीन है। इसके अलावा एमनास टाइवा इस्तेमाल हो सकती है। अगर शुगर का पेशेंट है जिसको जिनसिंग का भी मसला है, उसमें हम पेशेंट को साथ डामियाना मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं जिससे ये मसाइल हल हो जाते हैं। लिहाजा होम्योपैथिक तरीका इलाज से जो जिनसिंग का मसला है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर लो रहना, आपको चक्कर आना, आपका किसी काम में दिल ना लगना, आपका परेशान रहना, आपका याददाश्त में कमी का वाक़या हो जाना, आपके सर का दर्द रहना, आपके जॉइंट्स में पेन का होना, ये तमाम मामला जिनसिंग वीकनेस के हवाले से होते हैं। इसका ट्रीटमेंट करवाएं और इन जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, इनसे निजात हासिल करें।
अपनी कीमती राय या सवालात हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर इसार मराना।